नाअहल किया जा सकता है या किसी तरीके से खत्म किया जा सकता है इमरान खान साहब का सियासी करियर। बन चुकी है उनकी हुकूमत, अभी सिर्फ इलेक्शन की दे रहे हैं। ये इलेक्शन क्यों डिले करते जा रहे हैं? गठजोड़ तो कर लिया था एक दफा। वो पाकिस्तान को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं यार? आप इलेक्शन करवा दें, क्या मसला है इलेक्शन से? मौलाना फजल रहमान साहब कौम को तोड़ रहे हैं। सफेद पोश आदमी की जिंदगी को उन्होंने वैसे ही तबाह कर दिया है। रियासत मदीना की बात करते हैं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। शेख रशीद साहब बड़े गायब गायब नजर आ रहे हैं, क्या वजह लगती है? शेख साहब मस्त आदमी हैं, वो होंगे। शेख रशीद साहब भी पुराने सियासतदान हैं, उनको सारे पता है तरीके कि कब बोलना है कब नहीं बोलना। राना सनाउल्लाह साहब थे, वो भी जब हुकूमत में नहीं थे तो वो भी गायब थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं -1 फार्मूले के ऊपर जो गौर किया जा रहा है। अगर वो अप्लाई भी कर दिया जाता है तो सियासी सूरत हाल क्या होगी? क्या -1 करने के बाद असद उमर या फिर परवेज़ खटक या शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो लीडरशिप जो है वो कर सकते हैं या नहीं? क्या बल्ले को वोट फिर भी दिए जाएंगे या नहीं? और जिहाद करने वाले और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का नारा लगाने वाले सियासतदान जो है वो कहाँ गायब हैं? क्या वो मसलहत के तहत खामोश हो गए? पेश गोइयाँ क्यों नहीं की जा रही? और ये पेश गोइयाँ कौन करता है? हम सब जानते हैं, शेख रशीद साहब। तो शेख रशीद साहब मंजर से क्यों गायब हैं? अवाम से उनके बारे में भी बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। बढ़ते हैं अवाम की तरफ और अपने सवालात का जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम। सरफराज। सरफराज साहब क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, कैसे चल रहा है बिजनेस? बस आपको भी पता है कैसे चलेगा इस दौर में। सारी आवाम को पता है कि किस तरीके का चल रहा होगा। जैसा ही चल रहा है, जैसा मतलब सबका है, जैसा सबका चल रहा है वैसे इनका भी चल रहा है। मुझे ये बताएं, -1 फार्मूला अगर लगा दिया जाए तो नाअहल किया जा सकता है या किसी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है इमरान खान साहब का सियासी करियर? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब का जो सियासी कैरियर है वो ख़त्म हो सकता है। इनका जो -1 का जो फार्मूला नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनको नाअहल किया जाए और इमरान खान की आइंदा जो 5 साल के लिए जो हुकूमत बन चुकी है उनकी हुकूमत, अभी सिर्फ इलेक्शन की दे रहे हैं। ये इलेक्शन क्यों डिले करते जा रहे हैं कि किसी भी सूरत इमरान खान को नाअहल करें तो इन्हें अदालत में करें या मतलब आर्मी के मतलब जो अगर कोई बात हुई है उसके ऊपर तो उसके ऊपर करें। यानी कि ये कोई ना कोई प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इनका यही कोशिश है कि हम इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से नाअहल करें, इनकी पार्टी टूट जाए, इनकी अहमियत जो है ना आवाम की नज़रों में ख़त्म हो जाए, वोट बैंक गिर जाए और हम लोग अगले भी 5 साल जो है ना वो हुकूमत कर सकें। आपको क्या लगता है जिस तरह की मुआशी हालत, अवाम की हालत और माशरती हालात चल रहे हैं, किसको माइनस किया जाए तो पाकिस्तान में थोड़ी बेहतरी आ सकती है? 13 जमातें जो PDM में है सबको माइनस किया जाए, ठीक है। इमरान खान के अलावा हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती कि हम किसको सिलेक्ट करें। वो ही वाहिद लीडर है जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम का मुकदमा लड़ा। ये तो पर्चियाँ निकाल के तुम लोग पढ़ने वाले लोग हो, वहाँ पर तुम तो पर्चियाँ भी गलत पढ़ जाते हो, तुम्हें तो पता नहीं होता कि पर्ची कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी। आप लोग एक चीज़ का ख्याल किया करें, ठीक है। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं अपने मतलब हम लोग आपको सिलेक्ट करते हैं, आपको लेकर आए हैं। अभी है आप लोगों की ज़बरदस्ती की हुकूमत। आप लोगों ने 13 जमातों ने गठजोड़ करके, ठीक है ना। अभी पंजाब हुकूमत में आप लोगों ने क्या किया था? मतलब यही किया था, कोशिश की थी कि आपने स्पीकर के ज़रिए, दोस्त मदारी के ज़रिए आपने मतलब किए जी हुकूमत कायम रहेगी, लेकिन नहीं, 2-3 दिन में मुर्गी ज़िबा होगी, ख़त्म हो गया सिलसिला, फ़ारग हो गया। मगर आप ये एक चीज़ याद रखें कि मैं बीइंग ए पाकिस्तानी आपको ये कहता हूँ कि हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में आप हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत हैं। आपको यहाँ से हट जाना चाहिए। हम लोग आपको यहाँ पर मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हमारे ऊपर क्या क्या बोझ डाल रहे हैं। हमारे मतलब हम देखें, हम जो कमाते हैं वो हम बिजली के बिल भरते हैं या हम वो खाते हैं। हमारी क्या सेविंग है? हम क्या तरक्की करेंगे? हम बच्चों की कैसे फ़ीसें भरेंगे? बच्चों के हम लोग जो उनकी किताबें वगैरह या और कोई भी ज़िंदगी के मामला हम कैसे करेंगे? वसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल जो हैं वो कम है। मुझे ये बताएं कि अगर परवेज़ इलाही साहब या जो काफ लीग की हुकूमत है वह नून लीग के साथ या PDM के साथ गठजोड़ कर लेती है तो क्या मैसेज देंगे उनको? नहीं, देखें, उन्होंने कर लिया था। ये तो चोरी शुजात हुसैन ने ये मतलब इस एज में आके उन्होंने एंड टाइम पे आके कर लिया। भी तुम्हें अब आराम की ज़रूरत है, तुम अब रेस्ट करो। तुम हुकूमती मामलात में या अवाम को तुम तंग करने में, देखो जो लोग अच्छे थे
उन्होंने फिर भी वोट डाल दिया, उनका वोट कास्ट हो गया, ठीक है, उनकी रुकनीत ख़त्म होगी, वो बाद में होगी। लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो हेड है उसने कहा कि वोट, लेकिन कोशिश की गई कि उनके वोट ना गिने गए, लेकिन फिर भी उनकी हुकूमत आ गई। परवेज़ लाई उन्होंने मतलब गठजोड़ तो कर लिया था एक दफ़ा, लेकिन जो अच्छे लोग थे जिनका ज़मीर जाग चुका था, जो इमरान खान की पॉलिसीज़ को समझ गए थे, उन्होंने इनके मतलब जो है ना वो इनका जो एजेंडा वो कामयाब नहीं होने दिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, रफ़ाकत नाम है मेरा। रफ़ाकत साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं ज़मीन.com में। ज़मीन.com पर आप जॉब करते हैं, कैसी जा रही है? आजकल तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो नाफिज हो चुके हैं, ख़रीदने पे और टैक्स, बेचने पे और टैक्स। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बस 100 की सिचुएशन है। 50-50 काम है। पहले काम बहुत ज़्यादा था, अब काम बैठ गया है। काम बैठ गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन.com का फिर भी ठीक है, क्योंकि इसका नाम बहुत अच्छा है। नाम बहुत है। तो ख़रीदने पे ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है या बेचने पर? दोनों साइडों पर सेम सिचुएशन ऑलमोस्ट। पहले 2% था बेचने वाले पर कैपिटल गेन, अब वो बढ़ाकर 6% कर दिया गया। तो अब बेचने वाला भी डर रहा है, भाग रहा है, और ख़रीदने वाला भी भाग रहा है। अब क्या लगता है मुस्तकबिल में टैक्सेस कम होंगे? मेरा ख्याल है मुश्किल है, क्योंकि हम जिस तरफ जा रहे हैं और जो हमारा लाइन है उस हिसाब से बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है टैक्सेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। कौन सी हुकूमत आए तो प्रॉपर्टी की डील्स जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं, टैक्सेस में कमी हो सकती है? देखिए, कोई भी हुकूमत आए ना, ये इकोनॉमी का उसूल है कि आप एनुअली 10% इंक्रीज़ करते हैं। जब भी आप मतलब फ़र्ज़ करें आप कोई जॉब कर रही हैं, आपको एनुअली 10% इंक्रीज़ दिया जाता है, ऐसा ही है, और ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है। पाकिस्तान में तो ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में तो 10-10 साल इंक्रीमेंट ही नहीं लगता जी, वही जो जॉब्स कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। नहीं लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक सेक्टर में लगता है? नहीं, हर एक सेक्टर अपने अपने डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, इदारे मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ। लेकिन अगर गवर्नमेंट की आप बात करें तो 10% 15% मतलब एनुअली इंक्रीमेंट लगता है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें ऊपर जानी है, नीचे नहीं आनी। लेकिन अवाम जो है, तमाम तर लोग तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पर भी क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो प्राइसेस जो आपकी पेस हैं उसमें इजाफा होना चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर -1 फार्मूला अप्लाई कर लिया जाए, इमरान खान साहब को माइनस कर सकते हैं? ये कुछ लोगों की खुश फहमी है कि वो -1 कर देंगे। अगर -1 करेंगे तो आप यकीन करें, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, पाकिस्तान सारा ब्लॉक हो जाएगा। ऊपर से उन्होंने अभी कॉल भी दे दी है कि इसी सितंबर में मैं कॉल दूंगा और वो धरना देंगे। वो पाकिस्तान को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं? यार आप इलेक्शन करवा दें, क्या मसला है इलेक्शन से? ये सारे फजल रहमान, शहबाज शरीफ, ये जरदारी, ये सारे लोग इलेक्शंस के लिए रोला डाल रहे थे, शोर मचा रहे थे, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। अब जब इलेक्शन की बारी आई है, इलेक्शन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, तो आओ ना भाई मैदान में, क्यों भागे हो? मेहरबानों का इलेक्शन जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी है उससे भी भाग गए। इमरान खान साहब 9 हलकों में खड़े हो गए ना, ये तारीख बन जाएगी कि अगर वो 9 हलकों से जीत जाते हैं तो ये तारीख होगी 9 हलकों में। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो है वो भी इलेक्शन लड़ रही है और उससे अब जो है दूसरे पॉलिटिशियंस भाग गए। मौरूसी सियासत को हमेशा कहा जाता है, इलेक्शन नहीं भागे, इलेक्शन कमीशन भागा है। इलेक्शन कमीशन भागी जी। इनके मुताबिक मुझे ये बताया कि मुताबिक नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को मौखर कर दिया है सैलाब की सूरत हाल की वजह से। नहीं, वो और बात है, बाद में बताएंगे। चले मुझे ये बताएं कि अगर मौरूसी सियासत इतनी बुरी है, हमेशा पीटीआई ने तनकीद का निशाना बनाया, तो शाह महमूद कुरैशी की बेटी को ही टिकट देना क्यों ज़रूरी था? मैं आपको बात बताता हूँ। जो ये आप बात कर रही हैं ना, शहबाज शरीफ, अब उसका बेटा हमज़ा, नवाज शरीफ, उसकी बेटी है मरियम नवाज, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ना कोई ये अनोखी बात है। लेकिन वो मौरूसी सियासत को तो ये नहीं कहते कि मौरूसी सियासत को मना करें, नहीं होनी चाहिए, सियासतदान जो है वो ख़ानदान दर ख़ानदान जो है सियासत में नहीं आने चाहिए, तो बात तो सेम ही है। नहीं, सेम बात नहीं है। देखें, ये सिनेरियो को आप देखें ना, जिस सिनेरियो से हम गुजरे हैं, पीछे ये लोग मुनहरिफ हुए, ठीक है। अब जाहिर है इतना जल्दी बैकअप तैयार करना, फिर उसको खड़ा करना, फिर उसको मैदान में उतारना, ये थोड़ा डिफरेंट और मुश्किल काम था। इनका भी पहले इलेक्शन किनका? मेहरबान शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वहाँ पे बंदा खड़ा करना, उसको बैकअप करना थोड़ा मुश्किल था। तो मेहरबानों पे इमरान खान साहब ने तमाद का इज़हार किया। हमारे लीडर हैं, वो जिस पे तमाद का इज़हार करेंगे हम उसके साथ हैं। उसके साथ हैं जी। इमरान खान साहब को क्या मैसेज? खान साहब, अल्लाह ताला आपकी
हिफाजत फरमाए। हमें बहुत डर लगा रहता है जब आप जाते हैं स्टेज पे स्पीच करते हैं, तब आप वापस उठते हैं, जब तक आप गाड़ी में नहीं बैठते हम बहुत परेशान होते हैं। अल्लाह ताला आपकी लंबी ज़िंदगी करे। बाकी आप घबराएं नहीं, आप हमें कहते रहे हैं 4 साल कि आपने घबराना नहीं है, अब हम आपको कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, आप बहुत तगड़े इंसान हैं, आप लड़ने वाले हैं, आप लड़ाई को जानते हैं, इंशाल्लाह आप एक दिन जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, इमरान खान साहब के लिए मैसेज था कि आप तगड़े होकर रहें, लड़ते रहें और अवाम आपके साथ है। अवाम का क्या कहना है आप जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? आगा शेख सरवन नाम है मेरा। आगा साहब क्या करते हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं, तो कैसी जर्नलिज्म करते हैं, किस बीट पे? देखिए, मैं सियासत पे जर्नलिज्म कर रहा हूँ और आजकल कॉलम में लिख रहा हूँ और साथ में अवाम के रिव्यूज़ भी जान रहा हूँ। मेन मुद्दा सियासत पे ही होता है मेरा। मेन मुद्दा सियासत पे ही होता है, तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। शेख रशीद साहब बड़े नज़र नहीं आ रहे आजकल, पहले तो बड़ी पेशगोइयाँ करते थे, आजकल कहाँ इमरान खान साहब से नाराज़ हो गए, PTI से नाराज़ हो गए, वजह क्या लगती है आपको? देखिए, वजूहात जो भी हों, शेख रशीद साहब का एक अपना ओपिनियन है। पाकिस्तान अवामी पार्टी, आपको जैसे कि मालूम होगा, शेख रशीद साहब हमेशा से पाकिस्तान के लॉस पे बात करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी वजूहात बन चुकी हैं, आप भी बकौल ये जानते हैं कि पसे पर्दा कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कुछ टीम मीटिंग हो और आगे मुल्क जाए। लेकिन ये हो असल में इस तरह का रहा है कि पाकिस्तान को गलत सिमत में लेके जाया जा रहा था और अब अच्छे लोग आ चुके हैं। और वो अच्छे लोग ये नहीं जो हम जो मौजूदा हुकूमत में बैठे हैं, वो अच्छे लोग जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़े हैं। शेख रशीद साहब की जहाँ तक बात है तो इंशाल्लाह ताला छोटी बड़ी जो होती ना आती रहती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद आगे देखेंगे भी। और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे राना सना अल्लाह होंगे वहाँ पे आपको इंशाल्लाह शेख रशीद भी दिखेंगे। शेख रशीद भी वहाँ पर नज़र आएंगे। जैसा कि आपने कहा कि मुल्क सही समत में नहीं जा रहा था, इसलिए पसे पर्दा कुव्वतों ने जो है शेख रशीद साहब को जो है खामोश करवा दिया। तो खामोश हो गए फिर शेख रशीद साहब? क्यों नहीं खुल के बोल रहे, क्यों आवाम को नहीं बता रहे सिचुएशन? क्या जैसे बाकियों के साथ सलूक किया गया उनको डर है? शेख रशीद साहब का यही ओपिनियन है। शेख रशीद साहब जो कर रहे हैं वो वाकई में कौम और मुल्क के लिए एक सही सिमती फैसला। खामोशी सही समत? खामोशी सही सिमत नहीं है, बिल्कुल खामोशी सही सिमत नहीं है, लेकिन कहीं जगहों पर खामोश हो जाना भी मुल्क के दिफा पे आता है। अगर शेख रशीद साहब इस बात को जानते हैं तो वाकई में वो निकलेंगे बाहर। लेकिन अभी आप देख लेना शहबाज गिल साहब के साथ क्या हो रहा है और बाकी लीडर्स के साथ क्या हो रहा है। आज़ाद सहाफ़त है यहाँ पर, कोई सहाफ़ी अगर आज़ादी की बात करे उसको आप पकड़ के जेलों में डाल देते हैं। ये है आपकी एक आज़ाद रियासत। सही ज़बान का इस्तेमाल किस कदर ज़रूरी है? सही ज़बान जो है वो इस्तेमाल की जानी चाहिए एक सहाफ़ी की तरफ से या एक लीडर की तरफ से। किसी को गलीज़ अल्फाज से पुकारना जो है आई गेस वो मना होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, गलीज़ अल्फाजों से पुकारना ही नहीं चाहिए। अब देखें, मरियम नवाज साहिबा के चिश्तियाँ जलसा हुआ, उन्होंने PTI के रहनुमा इमरान खान साहब को जाहिल कहा और PTI लोगों को यूतिया करार दिया। तो ये होती है गलत सिमत। अच्छी सिमत ये होती है डीजल। इमरान खान, मैं बता रहा हूँ आपको, डीजल का लफ्ज़ इमरान खान ने नहीं है, आपके नवाज शरीफ साहब ने ही किया था माजरत के साथ। फिर रिपीट क्यों किया गया जब गलत? नवाज शरीफ साहब ने ही इस चीज़ को इस्तेमाल किया। और डीजल का लफ्ज़ किस मकसद के निकला है जनाब मौलाना फजलुर रहमान के साथ, ये उनकी बड़ी गलती है। आप भी जानते हैं इस बात को, हम भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो काम कर रहे हैं वो असल में क्या है। दूसरी जो आपने बात, क्या काम कर रहे हैं वैसे? मौलाना फजलुर रहमान साहब कौम को तोड़ रहे हैं। ये साफ अल्फाजों में बात करता हूँ मैं आपको, डंडा मार कंपनी उनकी है, ठीक है। आज तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई दीन की बात की? जब गुस्ताखे रसूल फितना आया तो क्या उन्होंने वहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन, तो उन्होंने क्या उसके ऊपर बोला? नहीं बोला। वो जब भी बात करते हैं जनाब इमरान खान ने तो फलाना कर दिया, वो एक यहूदी एजेंट है। अगर वो यहूदी एजेंट है तो वही यहूदी एजेंट जो कुरान पाक से सारा टैक्स हटा देता है, वो यहूदी एजेंट जो UN में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करता है, वही यहूदी एजेंट जाके UNO में ये बताता है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुस्ताखी कोई करता है तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। ये है यहूदी एजेंट, ये यहूदी एजेंट नहीं है। इमरान खान साहब को मैसेज क्या दें? इमरान खान साहब को ये मैसेज है कि इमरान खान साहब डटे रहें, हम आपके साथ हैं। बाकी जो आपकी एक्सटेंशन का फ़ैसला उसके हम लोग आपकी एतराफ़ करते हैं और आपको यही कहेंगे कि खुदारा जो पहले गलतियाँ की थी मत करें, हम आपके साथ हैं और अल्लाह आपकी ज़िंदगी लंबी करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, सैयद उमैर अली। उमैर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जी, क्या नाम है? मेरा नाम फजल अब्बास। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। ठाक हैं। मुझे ये बताएं सबसे पहले, इमरान खान साहब को अगर माइनस किया जाए तो आपके ख्याल में आपने सिचुएशन इमेजिन करनी है, अगर इमरान खान साहब को माइनस कर दिया तो शाह महमूद कुरैशी एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं PTI के, परवेज़ खटक या असद उमर?
देखें, जो जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी पाकिस्तान में अवाम है, वो बेसिकली इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी, इमरान खान साहब की ईमानदारी की फ़ैन है, उनकी शख्सियत की फ़ैन है। शाह महमूद कुरैशी नो डाउट मुझे बड़े सोफिस्टिकेटेड से पढ़े लिखे लीडर लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग है, उन्हीं की ये सब कुछ मतलब उन्हीं की वजह से है। उन्हीं की वजह से लोग पर्सनली उन्हें सपोर्ट करते हैं। आप देख लें, यहाँ पे किसी को भी एमएनए खड़ा कर लें, वोट फिर भी बढ़ेंगे, क्योंकि उसके पीछे बिहाइंड जो है वो इमरान खान साहब की वो स्ट्रगल है जो उन्होंने पिछले 20-22 साल की अपने मुल्क की खातिर। तो ये मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। मुमकिन ही नहीं है ना आपके ख्याल में? मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब माइनस हो जाएं तो बल्ले को कोई वोट देगा? इमरान खान अगर माइनस हो जाए तो देखें, ये तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं इमेजिन नहीं करना चाहता बीइंग अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान। तो ये मैम आपने बात थोड़ी अजीब की है। हो ही नहीं सकता भाई, आपको वियर्ड साउंड कर रही हूँ ना मैं। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो नज़र आते हैं टीवी पे। उससे पहले जो है शेख रशीद साहब बड़े बयान दिया करते थे, पेश गोइयाँ किया करते थे। अब आजकल कहाँ है मियाँ शेख रशीद साहब? दरअसल जब ऊपर से प्रेशर आता है ना, तो हर बंदा अपना सेफ एंड ढूंढता है। तो शेख रशीद साहब भी पुराने सियासतदान हैं, उनको सारे पता है तरीके कि कब बोलना है कब नहीं बोलना। जहाँ सेफ टाइम आता है बचने का, वो साइड इख्तियार करते हैं। लेकिन रमूज़ों को आप जानते हैं ना शेख रशीद साहब। तो जाहिर सी बात है, हर बंदा इमरान खान नहीं हो सकता, हर बंदा दिलेर, हर बंदा पाकिस्तान का मुहिब नहीं हो सकता, और हर बंदा अपने फ़ैसले के, कौम के बेहतरी के लिए अपना फ़ैसला नहीं बदल सकता। वो अपना फ़ैसला नहीं बदल सकता। आपको लगता है कि शेख रशीद साहब जो हैं प्रेशर की वजह से राह फरार इख्तियार कर गए? तो जुल्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठानी थी, जो जिहाद करना था उन्होंने, वो बस ख़त्म? आपको पता है वो पुराने सियासतदान हैं, रवायती, वो भुट्टो से लेके चलते आ रहे हैं। उनको पता है कि भाई अब यहाँ तक तो मैं जा सकता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। जब सियासत कर रहे हैं पुरानी, तो पीटीआई में उनका होना बनता है कि नहीं? वो एक हद तक हैं, पीटीआई का हिस्सा नहीं है, उनकी अपनी जमात है, एक सीट के वो आप हामी बनता है या नहीं बनता? इमरान खान साहब के दोस्त रहे या नहीं रहे? बिल्कुल दोस्त रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इमरान खान का इस टाइम वो लम्हा है कि इमरान खान साहब या छोड़ देंगे सियासत या बस वो ले जाएंगे, सबको ले जाएंगे। कुछ कर गुजरेंगे तो लगता है छोड़ देंगे? नहीं, वो ऐसा बंदा है कि वो सारों को बता देता है कि जब वो कहता है ना वो करता है। ये वो हिम्मत हारने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी एबिलिटी दी है, ऐसा माइंड दिया है कि वो गिव अप नहीं करता, जो मर्जी हो जाए। ये जितना प्रेशर डालेंगे वो नए तरीके से आएगा, और जब नए तरीके से आएगा इनको लिए मुश्किल हो जाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन, बातों का सिलसिला जो है जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। मुबशर। मुबशर साहब क्या करते हैं? मेरा लाहौर में फूड का बिज़नेस है। फूड का बिजनेस है, तो लाहौरी तो बड़े खाबों के शौकीन नज़र आते हैं। सबसे स्पेशलिटी क्या है आप? हमारा चिन्योटी कुन्ना है, जो चिन्योट के, हम बेसिकली चिन्योट के हैं, तो बहुत मशहूर है चिन्योटी कुन्ना। चिन्योटी कुन्ना जो है बड़ा मशहूर, और यू नो माउथ वाटरिंग लग रहा है, बड़ा अच्छा सा एक फील आ रही है आपको। मुझे ये बताएं, वोट किसको देते हैं? इमरान खान को, पीटीआई। पीटीआई को कि इमरान खान? एक ही है, पार्टी तो उन्हीं की है, इमरान खान साहब की है। अगर इमरान खान साहब को माइनस करने की जैसे कि बहुत कोशिशें जा रही हैं, कर दिया जाता है, तो वोट देंगे पीटीआई को? जी। फिर किसको देंगे? पीटीआई को ही देंगे। फिर भी पीटीआई को देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो चोरों की तरह भागे नहीं हैं, वो अभी भी मैदान में हैं और मुकाबला कर रहे हैं। वो अगर इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए, एक सिचुएशन आपने इमेजिन करनी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कौन पीटीआई की जो है लीडरशिप ले सकता है? शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, या फिर थर्ड जो ऑप्शन है वो परवेज़ खटक साहब? शाह महमूद कुरैशी। जी। आपको लगता है शाह महमूद कुरैशी भी -1 करना चाहते हो? नहीं। वज़ीर आला बनना चाहते हो? जी हाँ। मुझे ये बताएं कि शेख रशीद साहब आजकल बड़े गायब नज़र आते हैं, कहाँ गए? पता नहीं है, वैसे गायब ही हैं वैसे वो मीडिया से। पेश गोइयाँ नहीं आजकल हो रही, क्या लगता है? जब हुकूमत में जब नहीं होते, जैसे राना सनाउल्लाह साहब थे, वो भी जब हुकूमत में नहीं थे तो वो भी गायब थे। तो इस तरह शेख रशीद साहब सदाबहार हैं जी, हमेशा नज़र आते हैं, पेश गोइयाँ करते हैं कि ऐसे होना ऐसे होना। हाँ, अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में वज़ीर ख़ारजा जो है मुल्क से बाहर तो नहीं है? पाकिस्तान में ही है जी। अच्छा। आपको क्या लगता है मसलहत के तहत चुप है? जी हाँ,
जी हाँ। क्या मसले हैं? मतलब जैसे एक गलती से उनका बयान था शहबाज गिल का, तो इसकी वजह से अभी फ़िलहाल चुप ही हैं। क्या लगता है शहबाज गिल साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? उसका नहीं पता, लेकिन वो गलती हुई है उनसे। चाहते हैं आए बाहर? जी चाहते हैं बाहर? जी 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 जी। चलें जी, इमरान खान साहब को क्या मिला? हमारी उम्मीदें उनके साथ हैं, क्योंकि अभी वो वाहिद सहारा हैं वो पाकिस्तान के लिए, कि वो जो पाकिस्तान की जो डूबती हुई जो कश्ती है वो उसको वो ही निकाल सकते हैं। वो चोरों की तरह नहीं है कि वो मुल्क से भाग कर बाहर गए हैं, वो मैदान में हैं और मुकाबला कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? मेरा नाम मिसेस नुसरत। मिसेस नुसरत, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी बस एज यूजुअल, आपको पता ही है, ठीक ठाक गुजर रही है। बस ठीक गुजर रही है। आजकल की हुकूमत में भी ठीक ठाक। देखें, मेरी बात सुने, हमें ये फेस करना पड़ा। वो क्यों फेस करना पड़ा? क्योंकि कुछ गलत फैसलों की वजह से। वो फैसले किसके थे? वो एक बंद कमरे के फैसले थे, उनका हमें किसी को कुछ नहीं पता। अवाम को कभी भी इतना फ्रीडम नहीं दिया गया कि अवाम को पूछा जाए। अवाम को तो हरासा किया जाता है बस। और आप देख लें कि डे बाय डे जो है वो कितने परसेंट, मेरा ख्याल है 100% से अबव जो है वो मेडिकेशन पे ही जो है इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिए हैं। और एक सफ़ेद पोश आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने वैसे ही तबाह कर दिया है। तबाह कर दिया है जी। महंगाई मार्च का नाम लेके आने वाली हुकूमत ने महंगाई में इस कदर इजाफा कर दिया। माइनस इमरान खान या -1 हो सकता है? इमरान खान -1 नहीं हो सकता। ये एक्चुअल इन्होंने वो भुट्टो टाइप चलाई है तहरीक इसमें, कि भुट्टो को भी उन्होंने ऐसे ही किया था। लेकिन इंशाल्लाह ताला इमरान खान जो है वो सुरखरू होंगे इसमें, क्योंकि उस बंदे की नीयत जो है वो साफ़ है और वो पूरा ईमानदारी के साथ चलता है। अगर देखा जाए तो उसने एक ही दिन में, बल्कि 2 घंटों में उसने अपनी आवाम के लिए इतना कुछ किया कि इमरान खान को डर के मारे इन्होंने बैन कर दिया और उसको जो है फंड रेजिंग के लिए उसको ख़त्म कर दिया। ये क्या है? ये सिर्फ इनका खौफ है। इमरान खान को दबाना क्या है? ये इनका खौफ है। घरों पे छापे लगाना रात को, ये क्या है? ये इनका खौफ है। और औरतों को हरासा करना, लैपटॉप उठाना, जैसा कि आज सैफुल्ला की मिसेस का लैपटॉप उठाया, उसका टेलीफोन वगैरह ले गए हैं। रात के टाइम ये घरों में सुबह 4 बजे कूद आते हैं। ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है। ये चंद लोगों का मुल्क नहीं, ये नवाज शरीफ का मुल्क नहीं है ज़ाती, ना ये जरदारी का है। ये वो करप्टेड लोग हैं, वो करप्ट लोग हैं ये, कि जिन्होंने करप्शन के बेस पे अपने महल खड़े कर लिए हैं। लेकिन पता नहीं, इन्होंने शायद मरना नहीं है और ये शाम का पाकिस्तान है जी। मुझे ये बताएं, जब इमरान खान साहब ने ये तहरीक शुरू की, जब उनको ज़बरदस्ती इक़्तिदार से उतारा गया, तो बहुत से सियासतदान उनके साथ मौजूद थे। शेख रशीद के बड़े बयानात आते थे और पेशगोइयाँ आती थी, फवाद चौधरी की पेशगोइयाँ आती थी, फिर जो डॉक्टर हैं उनकी बड़ी पेशगोइयाँ आती थी। लेकिन अब तमाम तर लोग जो हैं पर्दे से गायब होते जा रहे हैं, सिर्फ इमरान खान साहब के आते। क्या लगता है शेख रशीद साहब कहाँ गए? वो उसमें यही है कि लोगों को शहबाज गिल का जो केस है ना, उसकी वजह से लोगों को हरासा किया इन्होंने। फिर इन्होंने जो है वो ये मीडिया वालों को हरासा किया। और यही वजह है कि वो लोग ज़रा ओपनली अब नहीं हैं, लेकिन वो अपनी मीटिंग्स करते हैं अंदर ही अंदर। लेकिन वो क्या है, उसको बाहर जो है वो लीक आउट होने के से बचाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो जिहाद शुरू किया गया था, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, उसी तरीके से बयानात देने चाहिए या मसलहत के तहत चुप रहना बेहतरी है? चुप मेरा नहीं ख्याल रहना चाहिए, क्योंकि मसलहत के तहत अगर आज हम चुप कर जाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो पहले ही खोखला हो गया है और पाकिस्तान हमारे हाथ से चला जाएगा। इमरान खान साहब का वैसे ही खुल के साथ देना चाहिए? देना चाहिए। इमरान खान साहब को मैसेज क्या देंगे? मैं इमरान खान साहब को यही मैसेज दूंगी कि वो बीइंग माई सन, अल्लाह उसको खुश व खुरम रखे और अल्लाह ताला उसको उसके इरादों में कामयाब करे और अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी अता करे और अल्लाह ताला उसको भुट्टोइज़्म से बचाए। ये आपको नज़र आ रही है, अभी तो गरीब आदमी का दर जीना ही बहुत मुश्किल है। एक और बात जाते जाते बताते जाएं कि शेख रशीद साहब नज़र नहीं आ रहे आजकल, कहाँ गायब? ये आपको पता है, जैसे हुकूमत में होते हैं ना, सब आगे आते हैं। जिस टाइम हुकूमत से चले जाते हैं फिर उनको कितना टाइम होता है। कहाँ गया वो जहाद, वो जुल्म के खिलाफ आवाज़? तो आवाज़ तो है, अभी क्या करें,
अभी उनके पीछे पुलिस जा रही है, जिस टाइम वो आते हैं इनके पीछे पुलिस आती है, यही है। वाम को बेवकूफ़ बना रहे और क्या है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो वो बच्चा जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी होगा और वो इमरान खान साहब को जो है वोट देगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद खान जी, निस्वाना। खान साहब, अगर पीटीआई में से इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए तो पीटीआई का वजूद मुमकिन है? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? ये मुमकिन ही नहीं है? मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं। अगर आपने सिचुएशन इमेजिन करनी है, अगर कर दिया इमरान खान साहब को माइनस, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कर दिया तो आपको क्या लगता है, शाह महमूद कुरैशी बेहतर रहेंगे, असद उमर बेहतर रहेंगे या परवेज खान? साडा तो मुर्शद शाह महमूद कुरैशी, फिर वही बेहतर है बाकी लोगों से। लेकिन ये बात छोड़ें, ये खान साहब इंशाल्लाह मुर्शद है इसलिए बेहतर है कि आपको लगता है कि मेरिट पे भी वही बेहतर है? मेरिट पे भी मुझे तो लगता है, क्योंकि मेरे तो पीर साहब हैं, मैं तो ऐसे। मुल्तान से ताल्लुक है? जी नहीं, मेरा सरगोदा से ताल्लुक है। सरगोदा से ताल्लुक है। तो अब हमेशा पीटीआई ये कहती रही है कि मौरूसी सियासत को ना कहना है, तो अब उनकी बेटी जब लड़ रही है उसी सीट से, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो इस मुल्क में होता ही है ना, चलता है। और ऊपर से कुछ तब्दीली की जो है आवाज़ लगाने वाली हुकूमत तब्दीली नहीं लेके आएगी तो कौन सिस्टम चेंज करेगी? हाँ वही होगा, सही बात है। तब्दीली तो है ही ना, देखें कितना शऊर उजागर हुआ है, तब्दीली तो है ना। आप भी माशाल्लाह, तब्दीली तो आई है। मैं तो उधर देखता हूँ, हमारे बस सरगोदा का कल्चर तो बिल्कुल ही पिंडू टाइप का है ना, तो उधर तो जो लोग बिल्कुल ये सारा दिन चारा काटते हैं, वो बातें करते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। तब्दीली तो आई है ना, शऊर तो आया। शऊर तो इमरान खान साहब ने बहुत दिया और तमाम अवाम मानती है और हमने देखा भी। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? जो वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और का बार बार जब वो नाम लेते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें, वो मेरा ना वो दिल ठंडा हो जाता है, दिल ठंडा हो जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने आलमी फोरम के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात की, तमाम मुसलमान बहुत खुश हुए। जब उनको यहूदी एजेंट कहा जाता है, कैसा लगता है आपको? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। वो मरियम एक दिन कह रही थी ना, थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, ये अपनी नापाक ज़बान से ये रियासत मदीना की बात करता है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था, बहुत दुख होता है इस बात। दुख होता है। मुझे ये बताएं कि अगर हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला भी है। इमरान खान साहब जो है गलत बात अगर कर देते हैं तो उसको यू टर्न लेके उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी चीज़ आपके मुताबिक कि इमरान खान साहब को चेंज कर लेनी चाहिए या बेहतरी ले आनी चाहिए उस चीज़ में? देखिए ना, ये इंसान है ना, इंसान से गलती हो जाती है, फिर वो अपने आप को दुरुस्त कर लेता है, करना भी चाहिए। लेकिन वो चीज़ क्या है आपके मुताबिक कि ये चीज़ ठीक कर लेनी चाहिए, बेहतरी हाँ कर लेनी चाहिए? है क्या वो चीज़? वो ही जो यू टर्न लेता है। यू टर्न नहीं लेना चाहिए? नहीं यार, मैं कहता हूँ कि गलती हो जाती है ना इंसान से। तो अच्छी बात है ना, गलती हो गई, आपने यू टर्न लिया, उसकी इस्लाह किया, तो वो अच्छी बात है ना। आपको सारी बातें अच्छी लगती है बेसिकली? बातें अच्छी। इमरान खान साहब अगर आपको देखें तो क्या मैसेज दें? बस मैं इमरान खान तो बस जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, इनको तो बहुत पसंद है। उनका ये कहना है कि क्योंकि इंसान जो अच्छा लगता है उसकी हर बात ही आपको अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? कासिम एहसान। कासिम साहब, वोट किसको देते हैं? पीटीआई। पीटीआई को कब से फॉलो कर? मैं पीटीआई को 2011 से फॉलो कर रहा हूँ। 2011 से फॉलो करें, जब से उन्होंने भी फॉलो पार्टी का हक सियासत में इंटरेस्ट आया, पीटीआई को कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी 2011 नवंबर में जो है पीटीआई ज्वाइन की थी। मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब को सिचुएशन इमेजिन करनी है, माइनस कर दिया जाता है खुदा न ख्वास्ता, तो कौन बेहतर उम्मीदवार होगा, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर या फिर परवेज? देखें, पीटीआई का वजूद जो है ना वो इमरान खान साहब से है। इमरान खान साहब मैनेज हो जाएंगे, पीटीआई फिनिश है, कोई चक्कर नहीं है। ये अच्छे लीडर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अच्छे बंदे हैं। बाकी दूसरा कौन सा नाम लिया आपने? परवेज खटक। और नहीं, वो तो उनको छोड़ें, अच्छे बंदे हैं, लेकिन पार्टी को लेके चलना, पार्टी को बरकरार रखना इनके बस की बात नहीं है। पार्टी को बरकरार रखना, अगर माइनस कर दिया तो किसी को वोट नहीं देंगे या किसी और पार्टी को देंगे? नहीं, फिर देखेंगे जो बेहतर चॉइस लगी फिर उस पर जाएंगे। मतलब माइनस होने के बाद किसी और को बेहतर चॉइस समझ के दे दिया जाएगा? वो देखेंगे कौन बंदा बेहतर है, फिर उसके पास जाएंगे। बाकी जमातें 14 ही रह जाएंगी पीडीएम वाली, किसको देंगे इसमें से? उनमें तो कोई नहीं है। फिर कोई देखेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन लगा उस पर जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वही पीटीआई है, और पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब है। शेख रशीद साहब बड़े गायब नजर आ रहे हैं, क्या वजह लगती है? शेख साहब मस्त आदमी हैं, वो होंगे। फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा का
फिर 2 शाजी कमान साहब आएंगे इंशाल्लाह। अभी जब फेडरल में हमारी गवर्नमेंट आएगी तो वो भी आएंगी। तो आवाज़ उठा रहे थे जुल्म के खिलाफ, तो जैसे ही थोड़ा प्रेशर आया चुप कर गए सारे? नहीं नहीं, जुल्म के खिलाफ जो है ना शुरू से आवाज़ उठती आई है और जो अच्छे लोग हैं वो उठा रहे हैं। चुप करने वाली तो इसमें बात ही कोई नहीं है। जुल्म के खिलाफ चुप हो गया वो तो खुद जालिम है। वो तो खुद जालिम है। किस एरिया से ताल्लुक है? सरगोदा। सरगोदा से। तो वहाँ पर किसकी कौन है मैंने कौन है? हमारे MNA साहब थे उसामा गयास मेला साहब, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ थोड़ी सी लिमिट से जो है ना वो नहीं आ सके थे और अब इंशाल्लाह वही आएंगे। अब वही आएंगे। इमरान 83 है। 83 अपना सॉरी 86 है। 86 है। इमरान खान साहब को मैसेज क्या दें? इमरान खान साहब को मैसेज देने का, आप जो है ना मुर्शद हैं हमारे, आपको ही फॉलो करना है। आपको ही फॉलो करना है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे वो करते थे फॉलो, उनको भी करते हैं फॉलो? शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना जब तक PTI में हैं हम उनके साथ हैं। जब PTI से गया तो फिर समझे गया, जब तक PTI में उनके साथ हैं। आपको लगता है कि अगर आगे जाके वजारत दी जाए तो वजारत खारजा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं शाह महमूद कुरैशी, या वज़ीर आला बना देना चाहिए? नहीं, वो वज़ीर खारजा के लिए बेस्ट हैं। तो नाज़रीन, ये थी अवामी राय। अवाम का क्या ख्याल है -1 के हवाले से? -1 पॉसिबल है या नहीं? आपने अवामी राय जानी। इसके अलावा शेख रशीद साहब मंजर से क्यों गायब है ये भी आपने जाना, और इसके साथ साथ आपने ये भी जाना कि अगर इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाता है तो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब या फिर परवेज़ खट्टर में से बेहतर ऑप्शन कौन हो सकता है, और क्या इमरान खान को माइनस करने के बाद भी बल्ले को वोट दिया जाएगा या कोई और ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर लाई जाएगी? आप भी अपनी तमाम तर जो राय है उसे हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।